मैनिफेस्टेशन हर बार फेल हो रहा है, जो पाना चाहते हो कितनी भी कोशिश के बाद सालों साल अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन सब कुछ करते हो, उसके बावजूद भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, डिले हो रहा है या मिल ही नहीं रहा है। और जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ है कि क्यों आपके गोल नहीं मिल पा रहे हैं, उसका नंबर 1 किलर क्या है? ये सिर्फ़ एक चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और यही एक चीज़ है जो आपके मैनिफेस्टेशन को, आपके ड्रीम को आपको हासिल नहीं करने देती है। और फिर वो बताऊँगी और उसके साथ कैसे 4 उपाय बताऊँगी जिसके थ्रू आप उस चीज़ से निकल सकते हो। तो आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और मैं आज आपको गाइड करूँगी जो नंबर 1 किलर है उससे आप कैसे निकल सकते हो, कैसे फास्ट अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो, पा सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो है, वो जो किलर है वो क्या है? वो किलर है डाउट, संदेह, सेल्फ डाउट या फिर उस सपने पे डाउट कि वो मेरा होगा कि नहीं, मैं डिजर्व करता हूं कि नहीं। दिस इज अ वर्दीनेस ट्रैप, मतलब हम अपने आप को उसका हकदार ही नहीं समझते हैं। तो ये जो चीज है, ये जो डाउट है ना, यही हमारे मैनिफेस्टेशन को खत्म कर देता है। जैसे बीज ना हमने लगाया और उगने से पहले ही उसको बार बार कुरेदते रहते हैं तो वो नष्ट हो जाता है, उसकी उगने की, पेड़ बनने की क्षमता खत्म हो जाती है। वैसे ही जो डाउट है वो आपके मैनिफेस्टेशन को, आपके फिजिकल वर्ल्ड में रियलिटी बनने से पहले ही खत्म हो जाता है वो। तो अब ये सेल्फ डाउट या डाउट को कैसे अलग किया जाए, तो ये 4 चीजें हैं जिसके थ्रू आप इससे ओवरकम कर सकते हो। सबसे पहली चीज क्या है, ये समझना कि डाउट क्या है। एक्चुअली डाउट ना हैबिट है। कुछ लोगों की आदत रहती है शक करने की, उनके साथ अगर अच्छा भी हो ना तो वो उसमें भी शक करते कि इसके पीछे जरूर कुछ तो बुरा है। पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा, विलन को शक करने की आदत रहती है, या कई बार तो पूरी स्टोरी बन जाती है ना हस्बैंड वाइफ की, कि वाइफ को हमेशा शक होता रहता है या हस्बैंड को हमेशा शक होते रहता है। तो कुछ लोगों की ना आदत रहती है, अच्छे से अच्छी चीज भी होगी तो भी उसमें वो कहीं ना कहीं ऐसा ढूंढेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, या अगर ये अच्छा हो गया तो कहीं ये तो नहीं हो जाएगा। तो ये क्या है, ये हैबिट है, लोगों की आदत है। और ये आदत बार बार जब हम उस चीज को काम करते हैं ना, वही रूटीन में बार बार करते, तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो आज ये ज्ञान आप जानिए कि ये आदत है, आपने खुद बनाई है या बन गई है, तो उसको तोड़ा जा सकता है। तो अभी इसी वक्त उसको तोड़िए। ये जो डाउट करने की ना आदत है, इसको खत्म कर दीजिए। इसको किस पे शिफ्ट करना है? ट्रस्ट पे, विश्वास पे। और ये आगे किस तरीके से काम करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो पहली चीज, ये हैबिट है, तोड़ी जा सकती है। किस तरीके से तोड़ी जा सकती है? बी अवेयर, जागरूक रह के, ये जान के कि ये आदत है, तोड़ी जा सकती है। एंड आई एम ब्रेकिंग इट नाउ। अब मैं किसी चीज पे शक नहीं करूंगी। जब उससे कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है तो उसको क्यों करना, क्यों बार बार वहीं लेके जाना अपने इमोशन को, क्यों अपने आप को लो वाइब्रेशन में लेके आना जब उससे किसी का कोई फायदा ही नहीं है। और एक्चुअली ये होता क्यों है, ये दूसरे कारण में मैं बताऊंगी। तो इसको तोड़ा जा सकता है और किसके थ्रू? अवेयरनेस, बी अवेयर एंड ट्राई। और इसमें क्या करना है? फियर से आपको ट्रस्ट की ओर शिफ्ट होना है। नेवल गोडार्ड भी हमेशा यही बोलते हैं और सारे ऑथर्स भी यही बोलते हैं कि अपने फियर को ट्रस्ट में बदलो, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको अपने गोल के पास लेके जाएगी। क्योंकि आप कॉन्फिडेंस भी फील नहीं करोगे, कोई एक्शन भी नहीं ले पाओगे संदेह की वजह से, है ना। तो पहली चीज तो ये। दूसरा एक्शन जो आपको लेना है, जो आपके डाउट को खत्म करेगा, वो चीज है, आपका एक हिस्सा होता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो उस हिस्से को आपको, जब वो प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको थैंक यू बोलना है। कैसे? आपने कभी आजमाया होगा कि आपके दिमाग ना कहीं भी कोई भी नया काम कर रहा हो तो उसको करने नहीं देता। उसको लगता है कि अभी ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अगर मैंने कुछ किया और कुछ प्रॉब्लम हो गई उसमें, ये काम नहीं बना, तो फिर फियर, फियर ऑफ फेलियर कि फिर क्या होगा। उससे तो अच्छा है कि अभी हम सुख शांति से रह रहे हैं। तो हमारा ब्रेन का एक हिस्सा या हमारे खुद का एक हिस्सा हमें सक्सेस से रोक रहा होता है, क्योंकि वो उससे फेमिलियर नहीं होता, वो चैलेंजेस को नहीं पाना चाहता है, वो नए रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो रिवॉर्ड से भी डरता है, सक्सेस से भी डरता है। इसलिए वो कुछ भी आपको करने नहीं देना चाहता है। तो जब कभी ऐसा आपको लगे
कि मेरा वो हिस्सा मुझे रोक रहा है, और वो रोकता ही है, एंड इट्स नेचुरल। डाउट इज वेरी नेचुरल, फियर इज वेरी नेचुरल, क्योंकि ये इस ह्यूमन का जो ब्रेन बना है, या हम जो बने हैं, जो हमारा एवोल्यूशन हुआ, वो हमें प्रोटेक्शन के लिए ही बना है, और ये नेचुरल है, वो हमें सुरक्षित रखना चाहता है, इसीलिए ऐसा करता है। बट अंडरस्टैंड दिस, एंड इस हैबिट से आपको किस तरीके से निकलना है। जब कभी भी आपको ऐसा आए कि ये मेरा वो डरा हुआ हिस्सा मुझे पीछे खींच रहा है, रोक रहा है, तभी आप ध्यान से आंख बंद करके उसको बोलिए, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी, नाउ आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ माई लाइफ, एंड बी रिलैक्स, एंड थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी। उसको थैंक यू बोल के साइड कर दीजिए एंड आगे बढ़ जाइए। कोई एक ऐसा एक्शन कीजिए जो छोटा हो, आप कर सकते हो, और आपके ड्रीम के पास लेके जाए। तो इस तरीके से ये दूसरा काम आपको करना है डाउट से निकलने के लिए। तीसरा आपको जो काम करना है, मैनेज योर रिमेम्बरिंग। मतलब कोई एक ऐसा इंसिडेंस या इवेंट याद कीजिए जो कभी अभी तक पिछले जीवन में आपके साथ हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जाम देने गए हो, किसी भी क्लास का एग्जाम देने गए हो स्कूल में, या कोई मैच खेलने गए हो, या कुछ भी किया हो बचपन में कभी आपने, जब आप बहुत डर रहे हो, या इंटरव्यू के लिए गए हो, बहुत डर रहे हो, और फिर भी आपने उसको फेस किया, एंड लास्ट में आप जीत गए। तो इस तरह की चीज़ों को याद करने से भी आपका डाउट जो है ना, वो खत्म होता है कि देखो, मैं उस समय जीता, तो अब डेफिनेटली मैं इस समय भी जीत सकता हूँ, क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने उस समय भी जीत हासिल की, और अब भी मैं जीत हासिल कर सकता हूँ। तो इस तरह के इंसिडेंट्स को जब आप याद करोगे, तो डाउट धीरे धीरे आपकी लाइफ से जाने लगेगा। एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज माय फेवरेट वन, और ये आपका भी फेवरेट होने वाला है। तो ये चौथा कौन सा काम है जो आपको फियर से निकालेगा, डाउट से निकालेगा? वो है फील द एंड रिजल्ट। मतलब आप जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, सैलरी इंक्रीज करना चाहते हो, पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हो, वेल्दी बनना चाहते हो, घर चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, बच्चों को भविष्य अच्छा चाहते हो, किसी एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, जो भी चाहते हो, एक बार उसके एंड रिजल्ट को आंख बंद करके देख लो, फील कर लो, अपने बच्चों के चेहरे पे खुशी को देख लो, खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करता देख लो, खुद को अपनी मनपसंद ड्रेस में, मनपसंद कार में जाते हुए देख लो, ड्राइव करते हुए देख लो। जो भी आपका एंड रिजल्ट है मैनिफेस्टेशन का, उसको एक बार देख लो, महसूस कर लो, और उसके बाद आप में जो एनर्जी रहेगी, वो उस डाउट की एनर्जी को पूरी तरह खत्म कर देगा, और वो जो उत्साह भरेगा, उसमें डाउट की कहीं कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि डाउट क्या करेगा? क्या उसका कोई कंट्रीब्यूशन है आपकी लाइफ में अच्छी चीजों के लिए? कुछ भी नहीं है। बस एक ही काम है कि आपको जहां आप हो वहीं रखेगा, और उससे नीचे ही लेके जाएगा, क्योंकि लाइफ की सिर्फ दो ही फेज होती है, या तो वो बढ़ रही होती है या घट रही होती है। कोई स्टेबल चीज रहती ही नहीं है। आपको लगता है ना कि बस अब तो सब कुछ सेटल हो गया, अब कुछ नहीं करना, बट ऐसी कोई स्टेज होती ही नहीं है। ये आपके मन का भ्रम है। या तो आप बढ़ रहे होते हो, या कुछ नहीं कर रहे होते हो, तो घट रहे होते हो। तो मेक श्योर करो कि क्यों डाउट में जाना, उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। कम से कम हमारे भविष्य की, हम फ्यूचर लाइफ को देख के एक्साइटेड तो है, ऊर्जावान तो है, और वही एक चीज है, फीलिंग इज द सीक्रेट, जो हर चीज के मैनिफेस्टेशन के लिए जरूरी है। और जब आप वो करने लगोगे, तो डाउट दूर दूर तक आपके भटकेगा ही नहीं है आपके पास, एंड सी द पॉजिटिव रिजल्ट इन योर लाइफ। और फिर देखो मैनिफेस्टेशन कितने जल्दी होते हैं। एंड रिमेंबर ऑल दीज फोर थिंग, इस वीडियो को रिपीट कर करके देखो, तब जाके धीरे धीरे आपके जो सेल्फ डाउट है, या मैनिफेस्टेशन के लिए डाउट है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मुझे इतना बड़ा घर मिलेगा भी कि नहीं, मेरी तो सैलरी इतनी है, मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, मैं पढ़ाई में टॉप कर पाऊंगा कि नहीं, ये सारे डाउट सब खत्म हो जाएंगे जब ये चार प्रोसेस आप करने लगोगे। एंड आई नो कि ये चारों चीज़ें आपकी मदद करेंगी, और हम मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके मैनिफेस्टेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी ड्रीम लाइफ को अचीव करने में मदद करेगा। तब तक आप सबको गुड नाइट।